तालिबान ने अभी सरकार भले ही नहीं बनाई, लेकिन भाषा वो बिल्कुल पाकिस्तान की बोल रहा है। जो तालिबान पहले ये कह रहा था कि वो किसी दूसरे देश के मामले में दखल नहीं देगा, वो अचानक अब मुसलमानों का रहनुमा बनना चाहता है। तालिबान ने कहा है कि वो कश्मीरी मुसलमानों की बात करेगा। भारत ने जवाब दिया है, कहा हमारे देश के लोगों की चिंता ना करे, तालिबान अपना काम करे। हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि वो भी आपसी मसाइल को हल करें, क्योंकि दोनों पड़ोसी ममालिक हैं और दोनों के एक दूसरे से मफादात वाबस्ता है। इसी तरह भारत से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दीगर ममालिक से भी हम अपने मफादात की रोशनी में ताल्लुकात कायम करना चाहेंगे। मकबूजा कश्मीर पर भी भारत को अपना रवैया मुस्बत करना चाहिए। कुछ ही दिन पहले की बात है, तालिबान चीख चीख कर कह रहा था, दुनिया के सामने कसमें खा रहा था कि वो किसी तीसरे देश के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, तालिबान का असली चेहरा सामने आने लगा है और अब युद्ध के जरिए अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले आतंकियों के इस गैंग ने कश्मीर और मुसलमानों का राग अलापना शुरू कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि उनके समूह का इरादा किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने का नहीं है। मुसलमान होने के कारण भारत के कश्मीर में या किसी भी दूसरे देश में मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाने का अधिकार उनके पास है। यहाँ पर जो है वो मस्जिदों में जो है वो नमाजियों को गोलियों और बमों से नहीं भूना जाता। यहाँ पर जो है वो बच्चियों को स्कूल जाने से नहीं रोका जाता। स्कूल जाती हैं बच्चियाँ तो उनके जो है सर पैर हाथ नहीं काटे जाते। ये देश जो है वो इस देश की सरकारों का जो धर्म ग्रंथ है वो संविधान है और संविधान से ये देश चलता है। और संविधान जो है वो समावेशी विकास की गारंटी देता है, सबके साथ की गारंटी देता है और उसके साथ ही चलता है। तालिबान ने जहां एक और भारत को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, वहीं चीन से पैसे मांगने के लिए पाकिस्तान के साथ वो भी कतार में खड़ा हो गया है। तालिबान ने कहा है कि चीन उसका सबसे करीबी दोस्त है और पैसों के मामले में वो चीन पर ही निर्भर है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इटली के अखबार ला रिपब्लिका को इंटरव्यू दिया। इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद खराब हालत में है। मुल्क चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। शुरुआती तौर पर चीन की मदद से आर्थिक हालात सुधारने की कोशिश होगी। कुछ दिन पहले ही तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा भी किया था और चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। चीन जब भी किसी को आर्थिक मदद करता है तो उसके पीछे चीन का कोई बड़ा स्वार्थ होता है। दरअसल चीन की नज़र अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर है। बगराम वही एयरबेस है जो अमेरिका का अफगानिस्तान में सबसे बड़ा एयरबेस था। अब चीन इसे अपना एयरबेस बनाना चाहता है। ये बड़ा खुलासा किया है संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली ने कहा, चीन पर नजर रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप चीन को बगराम वायु सेना अड्डे तक कदम बढ़ाते देख सकेंगे। चीन अफगानिस्तान में भी पैर जमा रहा है और भारत के खिलाफ मजबूत स्थिति बनाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान के हर कदम पर भारत की नजर है, इसलिए तालिबान के अनुरोध पर दोहा में भारत ने उसके प्रतिनिधि से मुलाकात की। कतर के दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के प्रतिनिधि शेर मोहम्मद अब्बास की मुलाकात भारतीय दूतावास में हुई, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था, तालिबानी प्रतिनिधि के साथ बातचीत में सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी पर बात हुई। राजदूत दीपक मित्तल ने भारत की इस चिंता को उठाया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।